मैं यहाँ के सांसद पे आऊँ जो मंत्री हैं राव इंद्रजीत जी, जिन्होंने आज राव साहब ने बयान दिया कि ये तो 12 साल से तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो कांग्रेस के समय ज़्यादा विकास हो गया था, क्योंकि कांग्रेस के समय भी यही सांसद थे। तो यानी कि कांग्रेस के समय भी ये काम नहीं करते थे और भाजपा के समय भी ये काम नहीं करते थे। लेकिन बताते हैं शाहजहां ने 20 साल में ताजमहल बना दिया था, तो बन गया था। 22 साल से मंत्री हैं केंद्र में, मगर गुड़गांव में ड्रेन नहीं खुद पाई। जब केंद्रीय जल शक्ति महकमे ने 7 अगस्त को इसी साल बैठक रखी कि प्रदेश में कहीं फ्लडिंग की समस्या तो नहीं है, उसका समाधान के लिए आओ, 10 में से 9 सांसद आए, मगर गुड़गांव के सांसद गए नहीं, उनको समय नहीं मिल पाया। नायब जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी क्या कहें। उनका बयान आया कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कैलिफोर्निया में भी आ जाते हैं फ्लड। पर कैलिफोर्निया में अगर फ्लड आ जाते हैं तो यहां भी हो जाता है। आज पुलिस गुड़गांव में 2 ही काम कर रही है, ट्रैफिक जाम में ट्रैफिक का इंतजाम कर रही है, और कांग्रेस जब विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि गुड़गांव की इतनी बुरी खस्ता हाल क्यों है, तो उनको उठा के हवालात में। खट्टर साहब ने तो जवाब ही दिया जब उनसे पूछा गया पिछले साल कि क्या है, हर साल आती है, आप लोग हर साल सवाल पूछते हैं, तो पिछले साल जवाब दिया कि भगवान के आगे, भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। हुड्डा परिवार के निशाने पर राव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखाया ताव। दोस्तों, आज हम इसी की बात करेंगे। आमतौर पर धारणा यही रही है कि राव इंद्रजीत सिंह के बारे में अधिकांश राजनीतिक दल, अधिकांश राजनीतिक दलों के मुखिया, अधिकांश राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मौन रहने में फायदा देखते हैं, राव इंद्रजीत सिंह की आलोचना कम करते हैं। लेकिन गुरुग्राम में जल भराव के बाद उनके विरोधी तो बोले ही बोले, उनके सहपाठी कहलाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोले और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोले। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुखर होकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत सिंह की तीखी आलोचना की है। बताया है कि कितने वर्षों से सांसद बने हुए हैं और गुरुग्राम बदहाल है। भूपेंद्र हुड्डा ने जो भी कुछ कहा है वह हम आपको सुनवाएंगे, क्या कुछ कहा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। और मुझे जो लग रहा है, मेरे दृष्टिकोण से जो लग रहा है, वो ये है कि 2024 का जो चुनाव था, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह ने एक तगड़ी बात कही थी, वो एक क्लिप आपको हम सुनवाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था, अरे मुख्यमंत्री तो तब बनेगा, छाती में हाथ मारकर कहा था, एक बार नहीं 2-3 जगह कहा था, मुख्यमंत्री तो हुड्डा जब बनेगा जब हम बनने देंगे। एक बार सुनिए क्या राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था। आज के दिन मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा का मानचित्र इस लोकसभा इलेक्शन के बाद बदलेगा। और जो लोग यूं कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे बनने हम देंगे तो बनेंगे ना, नहीं कैसे बनेंगे। कोई बहम में ना रहे। आपने सुना राव इंद्रजीत सिंह की ये क्लिप सुनी होगी। इसके बावजूद भी लोगों में ये धारणा बनी हुई थी कि राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यार हैं, दोस्त हैं, सहपाठी होने के नाते ही नहीं, बल्कि जो उनका याराना गहरा है। ऐसी बात चल रही थी, ऐसी बातें भी चलती रही कि पिछले चुनाव में, जब अतीत की बात करें, तो नूरा कुश्ती रही दोनों के बीच, दोनों ने एक दूसरे की मदद की, ऐसे किस्से चलते रहे। हमारे पास अपनी बात के लिए कोई प्रमाण नहीं, इसलिए हम कोई शब्दों पर जोर नहीं दे रहे हैं। कोई हमारी बात का खंडन करना चाहे कर सकता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन आपको बता रहे हैं आज भी यही थी बोल रहे हैं हम। आज तो जिस तरह की दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान आया है, उसे सुन करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह आलोचना राव इंद्रजीत सिंह की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, किस तरह जूनियर हुड्डा ने सीधा सीधा आरोप लगाया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीतिक मिजाज बदल रहा है इस क्षेत्र का? क्या हरियाणा के राजनीतिक मिजाज में बड़ा बदलाव आ रहा है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह के बीच खाई गहरी होती जा रही है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार और राव इंद्रजीत सिंह के बीच जो नूरा कुश्ती की बातें कही जाती थी, वह नूरा कुश्ती खत्म हो गई है? क्या अब आने वाले समय में अपने सहपाठी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राव इंद्रजीत सिंह दूर रहेंगे?
इन्हीं सब सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार सुनिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात। बीजेपी के नेताओं ने जब इतनी व्यथा हुई तो इनका क्या रिएक्शन है वो भी मैं बताना चाहता हूं। आज केवल जख्म नहीं, गुड़गांव के आपके सामने मैं जख्म नहीं रखना आता, जख्मों के साथ किस तरह से उन जख्मों पे नमक छिड़का जाता है भाजपा के नेताओं द्वारा, वो भी आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां के सांसद पे आऊं, जो मंत्री हैं रावजीत जी, जिन्होंने आज राव साहब ने बयान दिया कि ये तो 12 साल से तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो कांग्रेस के समय ज्यादा विकास हो गया था। आप अंदाजा लगाओ, क्योंकि कांग्रेस के समय भी यही सांसद थे, तो यानी कि कांग्रेस के समय भी ये काम नहीं करते थे और भाजपा के समय भी ये काम नहीं करते थे। ये बात है। मंत्री भी थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में 12 साल से मंत्री है। 5 साल के लिए सरकार बनती है, समस्या के समाधान के लिए 5 साल बहुत होते हैं, और 22 साल में से लगातार अगर कोई वहां से रिप्रेजेंटेटिव हो, बताते हैं, हमें तो देखा नहीं उस समय में, लेकिन बताते हैं शाहजहां ने 20 साल में ताजमहल बना दिया था, उसमें बन गया था। 22 साल से मंत्री हैं केंद्र में, मगर गुड़गांव में ड्रेन नहीं खुद पाई, ये कह रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहां से सांसद के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिखिए। 7 अगस्त को, इस साल के 7 अगस्त को सीआर पाटिल जी, 7 अगस्त को सीआर पाटिल जी दिल्ली आए और हरियाणा भवन में एक मीटिंग करी जल शक्ति महकमे ने, केंद्र सरकार की, फ्लडिंग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या जल शक्ति विभाग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्रदेश की सारे सांसदों को बुलाया गया कि वो आप समस्या रखें और का समाधान। हरियाणा के 10 में से 9 सांसद उसमें मौजूद थे, जिसमें विपक्ष के हम 5 सांसद भी मौजूद थे लोकसभा में, 9 सांसद मौजूद थे। आप अंदाजा लगाओ, एक सांसद को समय नहीं निकल पाया। जब केंद्रीय मंत्री ने बैठक रखी तो एक सांसद को समय नहीं मिल पाया वहां पहुंचने का। उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? मैं क्विज भी कर रहा हूं आपसे। अरे आपको तो पता है। जब केंद्रीय जल शक्ति महकमे ने 7 अगस्त को इसी साल बैठक रखी कि प्रदेश में कहीं फ्लडिंग की समस्या तो नहीं है, उसका समाधान के लिए आओ, 10 में से 9 सांसद आए, मगर गुड़गांव के सांसद गए नहीं, उनको समय नहीं मिल पाया। शायद बिजी होंगे, मैं नहीं कहना आता। इसी तरीके से नायब जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी क्या कहें। उनका बयान आया कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कैलिफोर्निया में भी आ जाते हैं फ्लड। कैलिफोर्निया में अगर फ्लड आ जाते हैं तो यहां भी हो जाता है। नायब सिंह जी का से इस साल पूछा तो इस साल तो क्या जवाब ही नहीं देंगे फ्लडिंग पे, और उनके सुरक्षा कर्मी ने माइक साइड में करा दिया कि इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। और जब हमारे साथियों ने गुड़गांव की समस्या को लेकर, जब अभी 1 हफ्ते पहले नायब सिंह जी आए गुड़गांव, काले झंडे दिखाने का कार्य किया कांग्रेस ने कि भाई आप, जिसमें हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जो मेरे साथ बैठे हैं, वर्धन जी और पंकज डावर जी, और हमारी सारी यूनिट कांग्रेस की, काले झंडे दिखा के हमने विरोध प्रदर्शन किया, तो उन सब पे मुकदमे करा दिए दर्ज, पुलिस और सीआईए लगा दी, सारी पुलिस की, इन्हीं को उठाओ। बहुत लोगों को जेलों में, हवालात में 1-1, 2-2 रात काटनी पड़ी, उन पे हत्या का अत्याचार किया। ये पिछले 1 हफ्ते की बता रहा हूं मैं, गुड़गांव में क्या चल रहा है कि आवाज उठाओ तो माइक, या तो पत्रकार हो गए तो माइक हटा दिया जाएगा, और अगर पत्रकार अगर विपक्ष उठाएगी तो विपक्ष को हवालात में पहुंचा दिया जाएगा। ये नायब सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके साथ नायब सिंह जी के साथ उसका रिकॉर्ड में मैं ये भी कहना चाहता हूं
पुलिस को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो नायब सिंह जी ने पुलिस को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जो तैनात कर रखा है गुड़गांव में सबसे ज्यादा फिरौतियों की कॉल आ रही है, गैंगस्टर्स की कॉल आ रही है, कानून व्यवस्था फेल हो गई है। पुलिस को उस तरफ भी ध्यान दिलवाएं। आज पुलिस गुड़गांव में दो ही काम कर रही है, ट्रैफिक जाम में ट्रैफिक का इंतजाम कर रही है, और कांग्रेस जब विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि गुड़गांव की इतनी बुरी खस्ता हाल क्यों है, तो उनको उठा के हवालात में देने का काम कर रही है। तीसरा काम नहीं कर रही पुलिस। ये स्थिति। और नायब सिंह जी कहना चाहता हूं, एक और काम किया इस सरकार ने, ऐसा नहीं काम नहीं किया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ फोड़ और लोगों को दुखी करने का, परेशान करने का काम पूरे गुड़गांव में चल रहा है। ये नहीं कि समस्याओं का समाधान करो, मगर ये कि लोगों को कैसे दुख पहुंचाओ, ये काम चल रहा है। और खट्टर साहब ने तो जवाब ही ये दिया जब उनसे पूछा गया पिछले साल की क्या है। हर साल आती है, आप लोग हर साल सवाल पूछते हैं, तो पिछले साल जवाब दिया कि भगवान के आगे, भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। और पत्रकार ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। तो यानी गलती पत्रकारों की है, आप क्यों सवाल पूछते हो, या भगवान। तो ये खट्टर साहब का जवाब था, जो मैंने कहा कि इन्होंने जले पे नमक छिड़कने का कार्य किया है। आपने दीपेंद्र हुड्डा की बात सुनी, एक छोटी सी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सुन लीजिए। उस सरकार के टाइम में तो राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया। लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते, ना सफाई करते, ना ड्रेनेज का काम करते। अब आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो जी। आज से 12 साल पहले कभी इतना बढ़ाओ, बारिश तो इससे बहुत ज्यादा हुई है। अब इनको गुड़गांव एक ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा वो करना चाहिए। बल्कि पानी के लिए एक अलग से नहर खोद दीजिए हमने वहां से, ताकि पानी की कमी ना हो। तो इनको निकासी का तो इनको करना है, क्यों चौक पड़े हैं, क्या कारण है। जो अंडर टनल बनाए हैं, अंडरब्रिज बनाया, अंडरपास, वो क्यों नहीं उनका निकासी का स्थान बनाया था। सीटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री हैं और 12 साल से बीजेपी की सरकार है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो इनका मोटो ऑपरेंडी है। कोई बात हो गई, पुरानी सरकार 12 साल हो गए, तुम करो भाई, हमारी तो 10 साल रही सरकार, इनके तो 12 साल हो गए, क्यों नहीं करते है। कमीशन है, उसको करना पड़ेगा, समय पर ड्रेनेज की सफाई करनी पड़ेगी, सीवरेज की सफाई करनी पड़ेगी, और पंपिंग इंजन लगाने पड़ेंगे बाहर लाने के लिए। दोस्तों, आपने दोनों की बात सुनी, पिता की भी और पुत्र की भी। क्या इससे पहले इस तरह के तल्ख अंदाज में दोनों कभी राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बोले थे? हमारे याद में तो नहीं, कभी बोले होंगे तो कोई किसी के पास सबूत हो तो बता देना, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना, हम अपनी बात सुधार लेंगे। लेकिन जिस अंदाज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हैं, उससे आप समझ लीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा खपा है राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति से। और राव इंद्रजीत सिंह ने जो बात कही थी, जो हमने सुनवाई है, कि मुख्यमंत्री तो तब बनेगा ना जब हम बनने देंगे, और राव इंद्रजीत सिंह ने इसे करके दिखाया था। अगर राव इंद्रजीत सिंह 2024 के चुनाव में कांग्रेस में होते तो परिणाम दूसरे हो सकते थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहाँ चाहते थे कि राव इंद्रजीत सिंह आगे आकर के फ्रंट फुट पर आकर के नेतृत्व करें। अगर अतीत की बात देखें तो हमने कई उदाहरण देखे राजनीति में। जिस समय भजनलाल से टकराव चल रहा था, तब भी दोनों सहपाठियों के बीच सह और मात का खेल चल रहा था। आपको अगर पुराना किस्सा याद हो तो रेवाड़ी में एक जनसभा हुई थी, जिसमें ओपी जिंदल भी आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे। और इस जनसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि जो पानी की लड़ाई है, बंटवारे की लड़ाई है, जल युद्ध है, वह राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेवाड़ी के मैदान में की थी। लेकिन जब झज्जर के मैदान में पानी के मुद्दे पर दूसरी जनसभा हुई, उस मैदान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात से मुकर गए थे और उन्होंने कहा था, इस लड़ाई में राव इंद्रजीत सिंह हमारा पूरा साथ दे रहे हैं,
यानी नेतृत्व हट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला गया था। हम आज भी यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच सहमत का खेल चलता रहा है। एक बार हमने राव इंद्रजीत सिंह का पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में हमने सवाल भी किया था कि आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्यों बिगड़ी, और राव इंद्रजीत सिंह ने बताया था कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने दूरी बनाई। कुल मिलाकर के सह और मात का खेल दोनों के बीच चलता रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब जो कुछ कहा गया है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भविष्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह के बीच खाई और चौड़ी होगी। ये खाई पटने के चांस कम हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जिस वोट बैंक पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कब्जा है वह वोट बैंक उन्हें बेशक मिल जाए, लेकिन उनका वोट बैंक जो है, जिस समुदाय में उनकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, उस समुदाय का वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के न कैंडिडेट को जाएगा और न ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाएगा। कोसली क्षेत्र में जितनी बड़ी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त मिली है वह इसका उदाहरण है। इसके बावजूद शिकस्त मिली जब जगदीश यादव जैसा ताकतवर अहीर नेता भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में चला गया था। दोस्तों, आप हमारी बात से कहाँ तक सहमत हैं? जो बदली राजनीति की हम बात कर रहे हैं उससे कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।